हम जब अभिवादन करते हैं तो अभिवादन करते समय मुख्यतः नमस्ते और नमस्कार शब्द का प्रयोग करते हैं। नमस्ते और नमस्कार ये दोनों शब्द हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता परंपरा के परिचायक हैं। वैज्ञानिक तौर पे भी इनको महत्वपूर्ण बताया गया है और साथ ही साथ ये जो है आध्यात्मिक महत्व भी रखते हैं। नमस्ते और नमस्कार शब्द का प्रयोग हमें कब करना चाहिए इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो नमस्ते नमस्कार इन दोनों शब्दों का हम मतलब समझें। इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। चलिए बात करते हैं नमस्ते शब्द की। तो नमस्ते शब्द जो कि संस्कृत का शब्द है और जो कि नमः में ते जोड़ देने पर बनता है, यानी कि ये एक विसर्ग संधि है। अब यहाँ पर बात करते हैं इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, यानी कि नमः का अर्थ क्या है और ते का अर्थ क्या है। तो नमः शब्द जो है उसका अर्थ होता है नमन, नमन करना, और ते जुड़ जाने से क्या बना, तुमको या फिर आपको। अब यहाँ पर नमस्ते शब्द का अर्थ क्या हुआ, तुमको नमन है। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं कि भाई ये नमस्ते शब्द जो है वो कहाँ पर प्रयोग में लाया जाना चाहिए। तो हम अपने बराबरी वाले को, अपने से छोटों को और अपने से किसी बड़े को भी या किसी परिचित को भी अनौपचारिक तौर पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। उनको नमस्ते कहकर हम संबोधित कर सकते हैं। अब बात करते हैं नमस्कार शब्द की। तो जो नमस्कार शब्द है वह भी संस्कृत का ही शब्द है। नमः में कार जुड़ जाने पर नमस्कार शब्द बना। फिर यहाँ पर बात आती है कि ये भी एक विसर्ग संधि है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि नमः का अर्थ तो हमको पता है नमन करना होता है। कार जुड़ जाने पर ये क्रिया का भाव उत्पन्न करता है, यानी कि मैं तुमको नमन करता हूँ। इससे पहले तुमको नमन है और अब मैं तुमको नमन करता हूँ। तो यहाँ पर हम किसको नमन कर रहे हैं, हम नमन करते हैं, यानी कि हम नमस्कार करते हैं किसको, सभा में हम नमस्कार करते हैं। भीड़ को जब हम संबोधित करते हैं, सभा को संबोधित करते हैं, या फिर हम अपने से किसी बड़े को औपचारिक तौर पर संबोधित करते हैं, तो हम नमस्कार शब्द का प्रयोग करते। तो नमस्कार, मैं आरती शर्मा आप सभी हिंदी प्रेमियों का अपनी YouTube चैनल हिंदी भाषा हमारा गौरव में स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर हमने किसको नमस्कार किया है, आप सभी को। आपके अंदर जो चैतन्य रूप में ईश्वर विद्यमान है, आत्मा रूप में आप में ईश्वर विद्यमान है, आपको नमन किया है। नमस्कार शब्द का प्रयोग हम भीड़ में सामूहिक रूप से अगर किसी को हमें अभिवादन करना है तब, और अपने से किसी बड़े को औपचारिक तौर पर जब अभिवादन करते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य जो है वो हमसे बड़े हैं और हम उनको नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार के बारे में आपको पता ही होगा कि जो अलग अलग यौगिक क्रियाएं होती हैं, अलग अलग सूर्य को जब हम योगाभ्यास जब हम करते हैं, सूर्य नमस्कार का अभ्यास जब हम करते हैं तब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, जैसे सूर्याय नमः, रवियाय नमः। तो इस प्रकार से अलग अलग 12 आसन होते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे कि कार जुड़ जाने से क्रिया का भाव उत्पन्न होता है ना, तो हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, जैसे हाहाकार, तो फुतकार, चित्कार। तो ये जो कार जुड़ जाने से क्रिया का भाव हो जाता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने मित्रों के साथ में, परिजनों के साथ में साझा अवश्य कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।